फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है बिकॉज इन टुडेज टॉपिक आई विल शो यू माय जर्नी ऑफ वेट लॉस फ्रॉम 72 kgs टू 57 kgs। यस, मैं प्रीवियस काफ़ी वीडियोस में अपनी हेल्थ को लेकर के प्रेगनेंसी के रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जर्नी आप लोगों को प्रेजेंट करूं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले एंड जो न्यूली मदर्स हैं उनको वेट शेड करने में एक और अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिले और वो जल्दी से जल्दी अपना वेट लॉस करके अपने प्रीवियस वेट पर आ जाएं। सो इट इज़ नॉट अ सिंपल एंड ईजी जर्नी। ये एक बहुत ही लंबी जर्नी है जो आप लोगों को लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप विद इन 6 months में अपना वेट शेड कर देंगे। कम से भी कम आपको 1 साल 1.5 साल तक भी लग सकता है। एंड किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए 80% जो है वो माइंड सेट चाहिए होता है एंड 20% है वो हार्ड वर्क चाहिए होता है। एंड इन दिस केस 80% माइंड स्टेबिलिटी एंड 20% इज योर डाइट एंड एक्सरसाइज। यही सिर्फ 20% है, ये आपके कंट्रोल में है। बाकी का जो 80% है या तो आप माइंड को कंट्रोल कर लीजिए या माइंड आपको कंट्रोल कर लेगा। सो 80% अगर आप फोकस्ड रहते हैं, स्टेबल रहते हैं और माइंड को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो आप ये 20% के साथ मिल करके आप टोटल 100% अचीव कर सकते हैं और अपने बैक उसी वेट में जा सकते हैं जिसमें आप पहले थे। सो लेट मी टेल यू अबाउट माई जर्नी। सो मेरी बेबी फेब 2019 में बॉर्न हुई थी एंड उसके बाद 2 महीने बाद मैंने उसका बेबी का फंक्शन रखा था। तो इन दैट फंक्शन जब मैंने अपने पिक्स देखे आई वाज लाइक दैट्स इट, मुझे अब वेट लॉस करना है बिकॉज आई वाज टू फैट और मैं खुद ही पहचान में नहीं आ रही थी कि ये एक्चुअली मैं हूँ। देन उसके बाद जब मैंने सोचा कि मैं अब वेट लॉस करना मैंने स्टार्ट करना है, बट बिकॉज आई वॉज लैक्टेटिंग आई वॉज फीलिंग मोर हंगर देन इन द प्रेगनेंसी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं आई एम लिटरली स्टार्विंग माई सेल्फ। 1-2 दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं स्टार्व कर रही हूँ एंड क्योंकि मैंने अपना डाइट जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, बट इट वॉज नॉट एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। So I actually sat down and I thought that actually मुझे एक बढ़िया रूटीन की ज़रूरत है, एक प्लान की ज़रूरत है जिसके अकॉर्डिंग मैं चलूँ और मैं अपना वेट लॉस कर सकूँ। इट्स नॉट लाइक कि आप अपना एकदम से अपना डाइट कम कर दें बिकॉज आप फीड करा रहे हैं बेबी को तो आपको भूख लगेगी ही लगेगी। इट्स वेरी नेचुरल। कुछ फीमेल ये भी सोच सकती हैं कि कई फीमेल इसलिए नहीं वेट लॉस के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मैं खाना कम खाऊंगी तो मेरा दूध कम बनेगा और मेरा दूध कम बनेगा तो मैं बच्चे को क्या पिलाऊंगी। बट ऐसा नहीं होता है। इफेक्ट जरूर पड़ता है बट जो मिल्क प्रोडक्शन है वो एक्चुअली बेबी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा बेबी आपकी ब्रेस्ट को लैच करेगा, जितना ज़्यादा बेबी आपकी अटैचमेंट ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा आपकी मिल्क प्रोडक्शन भी रहेगी। सो आई सेट डाउन एंड मैंने अपना एक प्लान बनाया, एक रूटीन बनाया एंड आई डिस्कस यू विद दैट। एंड उसको फॉलो करते हुए मैंने अपना वेट लॉस जो है 12 months के अंदर किया और मैं पुराने अपने वेट पर आई। मेरा रूटीन क्या था, मैंने जब मेरी बेबी 4 months की थी तब मैं एक्चुअली मैंने अपना माइंडसेट बनाया जिसमें 80% की बात कर रही थी कि मुझे अब करना ही करना है। उसमें मैंने इनिशियली क्या किया, मैंने जो मेरी डाइट थी, जो मैं खा रही थी, मैंने उसी को थोड़ा सा कम किया। मैंने वही खाना खाया, मैंने सारी चीज़ें वही ली जो नॉर्मली एक लैक्टेटिंग मदर की डाइट में होती है। घी भी होता है, फैट भी होता है एंड मीट भी होता है। आई एम अ नॉन वेजिटेरियन सो मैं मीट भी प्रेफर करती थी। तो मैंने वही सारी चीज़ें अपनी डाइट में रखी बट उसका पोर्शन मैंने थोड़ा सा लेट से 25% मैंने कम कर दिया एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं आधा घंटा वॉक करूंगी एंड मैं वो रेगुलरली वो आधा घंटा अपने निकाल पाती थी और मैं वॉक के लिए जाती थी क्योंकि देखो बेबी भी बहुत छोटा है एंड बेबी इज ऑन डिमांड फॉर योर ब्रेस्ट फीड। सो यू कैन नॉट लीव योर चाइल्ड ऑल्सो। जिम वगैरह मैंने नहीं प्रेफर किया था बिकॉज मुझे बेबी को इतना टाइम के लिए छोड़ करके जाना एंड ब्रेस्ट पंप से निकाल करके मिल्क को फ्रीज करके जाना या ये सब
मेरे लिए कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं था, मुझे ऐसा नहीं लगा, इसलिए मैंने जिम के बारे में नहीं सोचा था। मैंने यही सोचा था कि मैं खुद ही एक्सरसाइज करके और अपना डाइट करके पहले मैं एक अपना स्टैमिना बना लूंगी एंड उसके बाद मैं अपना प्लान जो है वो कंटिन्यू करूंगी। सो इनिशियली जब मेरी बेबी 4 मंथ्स की थी तब मैंने अपना वही डाइट रखा था एंड उसी डाइट को मैंने 25% कम कर दिया था एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग। जो मैं डाइट फॉलो कर रही थी, जो मैंने डाइट अपना रिड्यूस किया एंड जो वॉकिंग था वो मैंने 2 मंथ्स तक कंटिन्यू किया। फिर मेरा बेबी 6 मंथ्स की हो गई एंड मुझे उसे टॉप फीड स्टार्ट करना था एंड मुझे मेरी डाइट में भी थोड़ा सा चेंजेस देना था। तो उसमें मैंने क्या किया, जो मैंने पहले 25% जो मैंने कम किया था वो मैंने रिड्यूस करके उसको 50% किया। बिकॉज एकदम से अगर आप वो डाइट ड्रॉप कर देंगे तो यू विल फील वेरी लाइक आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग, बिकॉज आप एक बहुत हैवी डाइट ले रहे थे उस टाइम पे जब आप फीड करा रहे हैं। तो एकदम से उसको छोड़ना आपको चक्कर आ सकते हैं, आप बहुत ही वीक फील कर सकते हैं। तो इसलिए आप धीरे धीरे करके उसकी डाइट को जो है वो कम कीजिए। तो 6 मंथ्स के बाद मैंने वो डाइट 50% तक मैं लेकर के आई थी एंड फ्रॉम वॉकिंग आई स्टार्टेड टू जॉगिंग। मैंने डायरेक्टली वॉकिंग से रनिंग नहीं स्टार्ट किया, मैंने जॉगिंग करना स्टार्ट किया एंड मैंने बेबी को अपनी फीड के साथ साथ मैंने टॉप फीड करना स्टार्ट किया। बिकॉज बेबी का भी न्यूट्रिशन जो है अब उसकी डिमांड है कि उसको अब बाहर की जो चीज़ें हैं उनसे उसका न्यूट्रिशन पूरा करा जाए। बिकॉज 6 मंथ्स के बाद एडवाइस किया जाता है कि बेबी को आप टॉप फीड देना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जो मैंने 50% अपना रिड्यूस किया है, अपना इनिशियल डाइट को रिड्यूस किया था, मैंने फिर उसको 21 डे चैलेंज कर अपना खुद में अपने आप को मोटिवेट करके एक 21 डे चैलेंज का प्लान बनाया। बिकॉज किसी भी नई एक्टिविटी को अगर आप 21 डेज के लिए फॉलो करते हैं तो वो आपकी रूटीन बन जाती है। तो इसीलिए मैंने एक 21 डे चैलेंज अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लिया एंड उसमें मैंने जो है वो कम्प्लीटली डाइट फॉलो की। अपना जो एक हेल्दी डाइट होती है वेट लॉस के लिए, थोड़ा सा वो स्टार्ट किया एंड मैंने अपना एक फिजिकल वर्कआउट रूटीन जो है वो बनाया। इस रूटीन में मैं क्या करती थी, इस 21 डेज के लिए मैंने ब्रेकफास्ट, जैसे कि आप मॉर्निंग में लेट्स से 7 o'clock जब भी आप उठते हैं, मैं 6 बजे उठती थी क्योंकि मेरी बेबी बहुत लाइट स्लीपर थी, तो मैं 6 बजे उठ जाती थी। उसके बाद एम्प्टी स्टमक में ल्यूक वार्म वाटर में हनी एंड लेमन, हाफ लेमन एंड 1 टीस्पून ऑफ हनी ऐड करके मैं 1 गिलास पानी पीती थी। उसके बाद मैं एडिशनल 2 गिलास पानी और पीती थी, वही हल्के गुनगुने गर्म पानी पीती थी। उसके बाद आधा पौना घंटा, जितना देर भी मेरा बेबी अलाउ करता था, मुझे इनिशियली तो वो बहुत कम टाइम मुझे अलाउ करती थी, बट धीरे धीरे मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव रही है इस चीज़ में। तो मैंने इनिशियली एक्सरसाइज को आधा घंटा रखा, फिर मैंने 45 मिनट्स, फिर मैंने कम्प्लीटली 1 आवर देना स्टार्ट कर दिया। तो पहले हनी लेमन वाटर, देन 2 ग्लास ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, देन 1 आवर एक्सरसाइज में अपना बॉडी वेट से भी आप यूट्यूब पे जाएंगे, मेरी तरह ही आप फिटनेस रूटीन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको मिलती हैं। उसमें आप अपना बॉडी वेट एज अपना वेट जो है यूज करके आप एक्सरसाइज करते हैं और अपना वेट शेड करते हैं। इट्स लाइक अ कार्डियो जो है वो मेन है फिलहाल आपकी बॉडी का वेट लॉस करने के लिए। तो आप कोई भी कार्डियो रूटीन में आप जाकर के उसको फॉलो कीजिए। तो आधा घंटा आप वो कीजिए, आधा घंटा अपनी बॉडी वेट से, या इन्वेस्ट इन जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ डंबल सेट एंड वेट ट्रेन्स। थोड़ा सा भी आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा एंड आप उसको फॉलो कीजिए। तो 1 घंटा एक्सरसाइज, उसके बाद मैं एक स्मूदी लेती थी। स्मूदी में कोई भी बनाना आपका है या स्ट्रॉबेरी है, कोई भी, मैं वैसे बनाना प्रेफर करती थी। एक बनाना, पीनट बटर और थोड़ा सा मिल्क, एक स्मूदी लेते थे। फिर मैं 11 बजे एक फ्रूट, जो भी मेरा मन किया, एक फ्रूट मैंने लिया। देन मैंने लंच में प्रॉपर लंच करती थी, ब्राउन राइस, 1 कप ब्राउन राइस एंड 1 कटोरी दाल एंड विद लॉट्स ऑफ सैलड। सैलड बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलड से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, फाइबर भी मिलता है। सैलड अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इवनिंग में आई प्रेफर्ड ग्रीन टी
बट अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी पसंद है तो आप ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं। एंड उसके बाद डायरेक्ट डिनर में मैं एक रोटी और सब्जी या अंडा भुजी या फिर ड्राई मीट, जो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं ड्राई मीट वगैरह प्रेफर करती हूँ। बट आप कुछ भी एक्चुअली इस इतने टाइम के बाद लेना और थोड़ा थोड़ा खाना, एक्सरसाइज करना, यही एक जो रूटीन है जो वो आपको फॉलो करना है। एंड ये सिर्फ 20% ही है, बाकी का जो 80% है वो माइंडसेट है कि आपको इसको फॉलो करना है। जो आप इसको रेगुलर फॉलो करेंगे तब आप ऑटोमेटिकली अपना रिजल्ट देखेंगे। एंड बिलीव मी, मैंने इस 21 डे का जो चैलेंज लिया था उसमें मैंने इंस्टेंटली 21 डेज में मैंने 7 kgs रिड्यूस किया। यस, आई एम टेलिंग यू 7 kgs। प्लस मैं अपने बेबी को लैक्टेट भी कराती थी, मैंने अपने बेबी का फीड नहीं छोड़ा था। So I wanted to tell you that reducing weight loss is not any kind of rocket science. आपको सिंपली अपनी डाइट कंट्रोल करनी है। मेरा एवरेज जो था वो थोड़ा थोड़ा खाने का 2.5 घंटे का था, तो मैं हर 2.5 घंटे में खाना खाती थी एंड लिमिटेड खाती थी, ताकि मेरा मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो हाई रहे और मेरे को वेट लॉस मेरा थोड़ा सा जल्दी हो जाए। मैंने लेकिन इसको एज अ वेरी स्लो पेस पे लिया था। मैंने वो क्रैश डाइट नहीं किया जो फटाक से आप खाना कम करो तो आपको रिजल्ट मिल जाता है। बट उस प्रोसेस में आप जैसे ही वो चीज तोड़ेंगे आप फटाक से वेट गेन भी कर लेंगे। सो स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस, आप सबको पता ही है। तो धीरे धीरे प्रोसेस को चालू करिए। एक्सरसाइज 1 घंटा डेली एंड हर 2.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना। दिस इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू फॉलो इन कंसिस्टेंसी। अगर आप यही चीज फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपना वेट गेन जो है वापस पा लेंगे। इनफैक्ट आगे चलकर के भी अगर आप यही रूटीन अपना रखेंगे तो आप वेट गेन कभी करेंगे ही नहीं। प्लस इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कुछ स्किप कर रहे हैं, घर में कुछ बनता है तो हम लोग खा नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आप वो भी खा सकते हैं, बट पोर्शंस थोड़ा रखिए एंड गैप 2.5 घंटे का गैप करके खाइए। अगर आप एकदम सिर्फ कई लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग एंड डिनर करते हैं, बट उसमें जो गैप है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि भूख बहुत लगती है एंड फिर वो बहुत ज्यादा खाया जाता है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। एंड जो मेरा रजीम था उसमें मैंने सैलेड भी लिया है, फ्रूट्स भी लिया है, नट्स भी लिया है। मैं क्योंकि नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैंने नॉन वेजिटेरियन खाना भी उसमें ऐड किया है, मीट किया है, विच इज ऑल एंड ऑल हेल्दी। सो आप हेल्दी खाइए तो आपका वेट लॉस भी होगा। एंड इसको कंसिस्टेंसी को आप ब्रेक मत कीजिए। जहां आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक करी वहीं आपने वेट गेन करना स्टार्ट कर देना है। सो दिस वॉज माई जर्नी। सो आई होप इससे आप कनेक्ट कर पाए होंगे, बिकॉज एज अ डॉक्टर ऑल्सो आई लाइक टू कीप माई थिंग्स टू द बेसिक्स। अगर आप बेसिक्स अपना अच्छा रखेंगे तो आप बहुत ही हेल्दी एंड वंडरफुल लाइफ जिएंगे। सो stay safe, stay healthy, and if you have any query please let me know in the comment section. Thank you. Goodbye.